जय श्री राम। 23 अप्रैल को हनुमान जयंती आ रही है और इसी जयंती में हनुमान जी का कोई भी अनुष्ठान आप कर सकते हैं और इन्हीं दिनों में ही कोई भी अनुष्ठान या कोई भी साधना में 100% आपको सफलता मिलता ही है। हनुमान साधना प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यकता साधना ही है। जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती होती है जिससे व्यक्ति विचलित हो जाता है, डर जाता है अथवा भटक जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब स्वयं श्री हनुमान आपके साथ है तब आपको घबराने का आवश्यकता नहीं और किसी भी वातावरण हो या किसी भी परिस्थिति हो आप उन पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हैं। हनुमान के बगैर रामायण अधूरी है। राम रावण युद्ध में हनुमान जी एकमात्र अजय योद्धा थे जिन्हें कोई भी किसी भी प्रकार से क्षति नहीं पहुंचा पाया था। हनुमान साधना करने वाला साधक में सूर्य तत्व अर्थात आत्मविश्वास, तेजस्विता आदि विशेष रूप में से आ जाता है। जो तेज ही साधक को सामान्य व्यक्ति से अलग करता है। मानव जीवन का सबसे बड़ा दुख भय और जो साधक श्री हनुमान जी का नाम स्मरण कर लेता है वो भय से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अंजनी गर्भ संभूते वायुपुत्र महाबलम कुमार ब्रह्मचारी च हनुमान से प्रसिद्धतम। हनुमान जी द्वापर और कलयुग में सदैव श्रद्धा और सम्मान के पात्र रहे हैं। कलयुग में तो उन्हें सर्वसमर्थ, प्रत्यक्ष और आशुतोष देवता के रूप में स्मरण किया जाता है। वह शक्ति के सागर, भक्ति के भंडार, धैर्य के हिमालय और सहनशीलता के समुद्र है। विद्या में तो अद्वितीय है। राजनीति, कूटनीति और दूताकुल के विशेषज्ञ हैं। संगीत में उनका गहरी भी रुचि भी है। वो ज्योतिष शास्त्र, वेद शास्त्र और व्याकरण के ज्ञाता है। मल्ल विद्या में पारंगत, परम आस्तिक, वैभव विलास से बहुत दूर, अजन्म ब्रह्मचारी, राम राम में वैष्णव श्री राम के अनन्य भक्त, पर दुख कातर और समस्त आपदाओं का निवारण करने में समर्थ हनुमान जी महान जोगी, सिद्ध तंत्रज्ञ तथा ज्ञान विज्ञान के निधान हैं। कलयुग में मंत्र तंत्र भक्त के दर्शन देते रहना उनके कालजयी क्षमता के प्रमाण है। पूर्ण श्रद्धा, सुचिता, आस्था और तन्मयता के साथ यदि कोई भी व्यक्ति हनुमान जी के स्मरण, चिंतन, वंदन अथवा पूजा करने लगता है वह अवश्य संकट मुक्त हो जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार हनुमान जी के जन्म सचिपति इंद्र की समस्त अप्सराओं के पुंजिकस्पड़ा नाम की अप्सरा अतिशय रूपमती और गुणमती थी। एक बार उन्होंने श्री दुर्वासा ऋषि का उपहास कर दिया। क्रोध में ऋषि ने उसे श्राप देते हुए कहा, बनारी अति भांति चंचला, तू बनरी हो जा। ऋषि का भीषण श्राप सुनते ही पुंजिकस्पड़ा भयभीत हो उठी और ऋषि के चरण में लेटती हुई दया की भीख मांगने लगी। सहज कृपालु ऋषि द्रवित हो उठे, मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता। बानरी तो तुम्हें होना ही होगा, किंतु तुम इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ रहोगी। अर्थात तुम जब चाहो बानरी हो और जब चाहो मानवी वेश में रह सकती हो। इस प्रकार ऋषि के श्राप से पुंजिकस्पड़ा ने कपिध्वनि में बानर राजा महामनेश्वरी कुंजर की कामरूपिणी कन्या के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वहीं कुंजर पुत्री कपिश्रेष्ठ केसरी की भर्जा होकर अंजना नाम से व्याख्यात हुई। कपिराज केसरी मालबान पर्वत पर शासन करते थे। एक दिन वो गगन पर्वत पर गए। पश्चिमी समुद्र की ओर से मालबार पर्वत के निकट स्थित वह गगन पर्वत बड़ा ही पावन और रमणीक तीर्थ स्थल था। वहाँ तप में लोग ऋषियों के संभासाधन नाम का एक दैत्य अपार यंत्रणाएं देता था। देवर्षियों के आज्ञा से उन्होंने संभासाधन का संहार किया और उनसे संतान सुख की प्राप्ति का वर पाया था। समस्त सुविधाओं से संपन्न इसी सुंदर पर्वत पर अंजना अपने पतिदेव के साथ सुखपूर्वक निवास करती थी। सुखपूर्वक बहुत दिन बीत गए पर उनके कोई संतान नहीं हुई। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार दुखी अंजना महामुनि मातंग के निकट जाकर कातर स्वर में कहने लगी,
मुनिवर, मेरा कोई पुत्र नहीं है। आप कृपा मुझे पुत्र प्राप्ति के कोई उपाय बताकर अनुग्रहित कीजिए। तपधन मतंग मुनि ने अंजना से कहा, तुम सिद्धि वृषभांचल पर जाकर वहाँ की पुष्करिणी तीर्थ में स्नान कर भगवान वेंकटेश्वर के मुक्तिदायक श्री चरण में अपना प्रणाम निवेदन करे। पुनः वहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित आकाशगंगा नाम तीर्थ पर जाकर तप करे और उसका परम पावन जल पीकर वायुदेव को प्रसन्न करे। ऐसे करने से तुम्हें देव दानव और मनुष्य से अजय तथा अस्त्र शस्त्रादि से भी अवैध अनुपम पुत्र प्राप्त होगा। देवी अंजना ने महामुनि के आदेश अनुसार वृषभांचल की पुष्करिणी में स्नान कर वेंकट और वराह भगवान की श्री चरण की अनन्य आंतरिक भक्ति के साथ वंदना की। तदंतर उन्होंने आकाश गंगा तीर्थ में स्नान कर उसके जल का पान किया। फिर वह उसके तट पर तीर्थ की ओर अभिमुख होकर अत्यंत श्रद्धा, विश्वास एवं धैर्य पूर्वक तपरत रही और कायल कलेश की किंचित भी चिंता न कर अखंड तप करती रही। भगवान भास्कर मेष राशि पर थे। चित्रा नक्षत्र युक्त पूर्णिमा तिथि थी। अंजना के कठिन तपश्चरण से संतुष्ट पवन देव ने प्रकट होकर अंजना से कहा, देवी, मैं तुम्हारे तप में प्रसन्न हूँ। तुम इच्छित वर मांगे, मैं अवश्य प्रदान करूँगा। पवन देव के प्रत्यक्ष दिव्य दर्शन प्राप्त कर प्रफुल्लित अंजना उनके श्री चरण में अपने प्रणाम निवेदन कर विनीत स्वर में बोली, महाभाग, मुझे उत्तम पुत्र प्रदान करने का अनुग्रह कीजिए। प्रश्न पवन देव ने कहा, श्रीमुखी, चैत्र की पुण्य के दिन मैं ही तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हें जगत में प्रसिद्ध कर दूंगा। मनवांछित वर प्राप्त कर अंजना देवी की प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं रहा। अपनी प्राण प्रिया की वर प्राप्ति के संवाद प्राप्त कर कपिराज केसरी भी परम प्रभुदीन हुए। एक दिन परम लावण्यमय विशाल लोचन माता अंजना ने दिव्य श्रृंगार किया। उनके मनोरम शरीर पर पीतवर्णी साड़ी अत्यंत शोभायमान थी। साड़ी का किनारा लाल रंग का था। वह विविध सुरभित सुमन के अनुपम आभूषण से साक्षात लौकिक सौंदर्य का विमल विग्रह प्रतीत हो रही थी। पर्वत शिखर पर खड़ी माता अंजना प्राकृतिक सुषमा का अवलोकन कर मन ही मन मुदित हो रही थी कि सहसा उनके मन प्राण में कामना का उदित हुआ। कितना अच्छा होता यदि मेरा एक सुयोग्य पुत्र होता। अचानक वायु का तीव्र झोंका आया और अंजना की साड़ी का आंचल कुछ खिसक गया। उनके अंग अनावृत हो गया। सहमति हुई सती अंजना ने अपना वस्त्र संभाला और कुपित स्वर में बोल उठी, कौन दुरात्मा मेरे पतिव्रता पर प्रहार करना चाह रहा है। वह श्राप देने के उद्यत हो उठी। सती साध्वी अंजना के कुपित देखकर तत्क्षणात पवन देव प्रकट हो गई और कहा, सुश्रीणी, मैं तुम्हारा पतिव्रता को विक्षत नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारा भय व्यर्थ है। मौन अव्यक्त रूप में तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हें बल पराक्रम से विभूषित कर विलक्षण विवेकशील पराक्रमी पुत्र प्रदान किया है। हे कमलाक्षी, मैंने तुम्हारे साथ केवल हृदय संगम किया है, जिससे तुम्हारा शील खंडित ना हो। तुम्हारे पुत्र महान, धैर्यवान, महातेजस्वी, महाबली, महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे ही सदृश होगा। माता अंजना प्रसन्न हो गई और उन्होंने पवन देव को क्षमा कर दिया। वायुदेव की विमल कृपा से अंजना गर्भवती हुई और एक गुम्फा में श्री हनुमान जी को जन्म दिया। कल्प भेद से कुछ लोग कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को भी हनुमान जी का अवतरण मानते हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण, आध्यात्म रामायण आदि ग्रंथ में लिखा है कि भगवान शिव का 11वां अवतार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा मंगलवार को श्री हनुमान जी का पृथ्वी पर अवतरित हुई। भगवान शिव के 11वां रुद्रावतार मारुतात्मज केसर नंदन अंजना पुत्र के पृथ्वी पर चरण रखते ही प्रकृति में ऋतु परिवर्तन हो गया।
एक छोटा सा प्रयास था हनुमान जी के जन्म के विवरण करना। इन्हीं दिनों में कोई भी साधक हनुमान जी के कोई भी साधना 100% सफलता के साथ कर सकता है। कोई भी साधक अगर हनुमान जी की कोई भी साधना करना चाहता है तो कर सकता है, ये 100% सफलता मिल सकती है।